अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बाखर अली सफ़ीर से जनाब मंजू साहब, मैंने आपकी रिकॉर्डिंग सुनी है और मुसलसल सुन रहा हूँ और जानिबदारा रवैया भी देख रहा हूँ। जिन लोगों पर आप तकिया किए हुए हैं वो ख़ुद भी डूब गए हैं और आपको भी डुबा दिए। आपको मालूम होना चाहिए कि हम पर जो केस हुआ वो आशिर खान अमीर मुख्तार में बाजा बजने नाच गाने की वीडियो चैनल पर लगाने पर हुआ और ये हराम काम करते हुए आशिर खानी की हुर्मत को पामाल करने पर हुआ, जिस पर वो लोग खुद को वकील और सीआईडी ऑफिसर बताकर लोगों को डराने की कोशिश की और झूठ का सहारा लेकर हम पर झूठा मुकदमे किए, जिस पर हमने हाई कोर्ट से राहत ले ली। ना हम एब्सकॉन्ड है, ना किसी को मतलूब है, बल्कि हम अपने काम में ऑफिस में मसरूफ़ है। अफसोस की बात यह है कि आशिर खाने वाले मुत्तकी हुसैन और इनके वकील बेटे माफ़ी मांगने की बजाय हम पर झूठे केसेस किए। अगर अमीर मुख्तार वाले सही मुत्तकी है तो वो हज़रत अमीर मुख्तार की कसम खाकर कहे कि क्या हमने इनसे कोई रकम मांगी है? क्या आशिर खाने में बाजा बजना नाच गाना सही है? क्या इनसे मोहल्ले में रहने वाले बेजार नहीं है? क्या इन्हें मस्जिद में बुलाकर इनसे बात नहीं की गई थी जो इनसे बेजार हैं? और गौर करने की बात है कि रैन बाज़ार पीएस लिमिट में रहने वाले पैसे खर्चा करके दबीरपुरा पीएस में केसेस किए। और आप पर भी हैरानगी की बात है कि आप एक पंक्चर वाले दामाद से लाखों रुपए लूटने वाले नैयर को रिपोर्टर समझ रहे हैं, जिसे ना लिखना आता है ना पढ़ना आता है, क्योंकि आप खुद इसको मकबरा अमीरपेट की न्यूज़ के लिए पैसे दिए थे। नैयर पंक्चर वाले को कुछ नहीं आता। ये अली हैदर फरिश्ता की ईमा पर काम कर रहा है वजीफ़े याब की तरह, जबकि न्यूज़ 14 नैयर पंक्चर वाले और इसका रिपोर्टर रिजवान हनी ट्रैपिंग गैंग चलाकर लड़कियों को इस्तेमाल कर रहे थे और मालूम हुआ कि लोगों को लूट रहे थे, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए न्यूज़ 14 के रिपोर्टर रिजवान को जेल भेज दिया और पुलिस इसके साथ ही नैयर पर भी कार्रवाई करने वाली है। आप खुद फैसला करें कि एक्सटॉर्शनिस्ट, ब्लैकमेलर, लोगों को डराकर पैसे वसूल करने वाली गैंग किसकी है और ये लोग कौन हैं। हमारे जाफ़र साहब, हम हमेशा एतिहाद और हक़ की बात किए हैं हर मसलक के लिए। हमारे ख़िलाफ़ जो वकील आया टखला जावेद नदीम, उसकी ख़ुद ज़िंदगी हमारे जाफ़र साहब ने संवारी। इसको इनकी बीवी छोड़कर चली गई थी, जिस पर जाफ़र साहब ने इनके ससुर साहब से बात करके मुसालहत की कोशिश की थी। ये बात फिर से बता दूं कि हम पर जो केसेस हुए हैं वो आशिर खाना अमीर मुख्तार में नाच गाना बाजा बजने की वीडियो चैनल पर लगाने पर हुए, जिससे हमने हाई कोर्ट से राहत ले ली। अब हम भी कानूनी कार्रवाई करते हुए ये झूठे वकील जो झूठ का सहारा लेकर हमारे ख़िलाफ़ आए उन पर, और वो जो हैकर है जो सीआईडी में काम करता है और सीआईडी के नाम से लोगों को डराता है, इस पर और इसमें मुलविस हर शख्स के ख़िलाफ़ केसेस करेंगे। पुलिस के आला अहदेदारों से हमारी गुजारिश है कि वो न्यूज़ 14 नैयर जो इसके रिपोर्टर रिजवान के साथ हनी ट्रैपिंग जैसे काम करके आवाम को लूट रहा है और कई पुलिस स्टेशनों में ये जराइम में मुलविस है, इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करे। और ये बात भी बताना ज़रूरी है कि लुटेरा मुलजिम रिजवान का केस भी मुश्तबा हुसैन आशिर खान अमीर मुख्तार लड़ रहा है। अफसोस की बात है कि ये लोग इस तरह के लोगों का साथ देते हैं, बल्कि आवाम का कहना है कि ये वकील नैयर पंक्चर वाला और रिजवान एक गैंग बनाकर इस तरह के जराइम कर रहे हैं। अब रही बात हमारे मंजू साहब, आप बात ख़त्म करने की कर रहे हैं, हम तो ख़त्म ही कर दिए थे। लेकिन ये जो हमारे मुत्तकी हुसैन साहब है, उन्होंने अपना ढाक मोहल्ले में दिखाने के वास्ते हम जैसे शरीफ लोगों को डराने की, धमकाने की छोटे केसेस कर रही, जिस और कर भी चुके, और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट से राहत भी मिल गई, और उसके बाद भी ये नए नए हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो हरकतें हैं पूरी उनकी तरफ से हो रही, और हम हक़ पे है, हमारा काम ही करें। आप बोल रहे ना वो छोड़ दो, बात कर लो, हम तो छोड़ ही दिए थे, लेकिन पूरी कार्रवाई लगा कर रही। आपको मालूम होना चाहिए हम हक़ पे है और हम सबको लेके चलते हैं, हक़ की बात करते हैं। मंजू साहब, और आप ये बोलते कि मातमदारों की बात है, मर्द से खाना नाराज़ है, हम जबकि हम हक़ की बात कर रहे हैं। अब आप बोलो आशिर खाने में बाजा बजना कौन सी बात है? हम भी सीधे साधे शिया है अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वाले, और हम खुद हम ही है जो असल पैगाम पहुँचा रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का।
آپ کی بات کبھی ایک آپ کی ہر بات میں تضاد رہتی. آپ خود فیصلہ کرو. آپ لوگ جو رخ موڑ لیں، یہ غلط بولے وہ غلط بولے، قوم کے خلاف ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آپ اگر حق پہ ہے، امام حسین علیہ السلام کو چاہنے والے ہیں، تو یہ فیصلہ کرو کہ عاشور خانے میں جو باجا بجرا امیر مختار میں آپ اس سے راضی ہے کیا؟ اب میرا آپ سے سوال ہے.